नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेएनके स्टार मीडिया न्यूज में। और जेएनके स्टार मीडिया न्यूज की तरफ से एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है जिसका नाम संडे स्पेशल प्रोग्राम जो है वो रखा गया है। और इसके चलते एवरी संडे जम्मू कश्मीर के जो जाने माने स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, प्रीचर्स हैं, जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का, अपने रिलीजन को लेकर लोगों के बीच में जो है अच्छी बातों को जो है वो सिखाते हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। उनकी लाइफ को लेकर, उनकी जर्नी को लेकर हम इसमें बात करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में जिनसे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, और आजकल जो है ज्यादातर भारत के बाहर जो है ये इस्तेमाल हो रहे हैं। और अपने काम को लेकर, अपनी प्रीचिंग को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां जो है वो बटोर रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट लोवी सोबे जी की। किंगडम मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल चर्च के मेन प्रीचर हैं। काफी एक लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं अपनी फील्ड को लेकर। और जम्मू कश्मीर के तमाम लोग कहीं ना कहीं इनके काम को, इनकी प्रीचिंग को, इनके सरमन्स को जो है वो सुनते हैं। और जम्मू कश्मीर के ये पहले इंटरनेशनल प्रीचर हैं जो जम्मू कश्मीर में ही सेवा नहीं करते हैं, ऑल ओवर इंडिया और आउटसाइड इंडिया भी, यानी फॉरेन कंट्रीज के अंदर अगर हम बात करें, अमेरिका की बात करें, अफ्रीका की बात करें, अन्य कंट्रीज की हम बात करें, तो वहां पर जाकर भी प्रीच करते हैं, सरमन्स को जो है वो प्रचार करते हैं। फिलहाल उन्हीं से हम आपको रूबरू कराएंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे उनकी जर्नी को, और उनकी जर्नी को लेकर, और खास इस मुकाम पर जो आज ये पहुंचे हैं, कितनी मेहनत लगी, कितना स्ट्रगल रहा, वो जानकारी आज हम इनसे लेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जेएनके स्टार मीडिया न्यूज पर। थैंक यू सो मच बोनी जी। और मेरा नाम तो आपने बता ही दिया है और काफ़ी सारे लोग जानते भी हैं। मेरा नाम पास्टर लोवी सोबे है। किंगडम मिनिस्ट्री इंटरनेशनल का मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। यू स्टार्टेड लाइक अभी की हम बात करें तो एक काफी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है आपके पास, एक अच्छे लेवल पे आप पहुंचे हैं। फिलहाल ये शुरुआत जो ग्राउंड लेवल से मैं बात करूं, वो शुरुआत के बारे में आप बताइए, कब आपने शुरुआत की और फिलहाल अभी का जो प्लेटफॉर्म है, क्या अंतर आप देखते हैं? 2010 में मैं जब परमेश्वर में आने से पहले मुझे नहीं मालूम था परमेश्वर के विषय में। हमारे घर में चर्च चलता था, प्रभु के दास लोग आते थे, प्रार्थना होती थी, लेकिन मैं वहां से भाग जाता था। मुझे मालूम नहीं था इतना, संसारिक कामों में था। संसार के जितने बुरे काम हैं सारे बुरे कामों में था। लेकिन एक दिन मैं अपनी वर्कशॉप में था और जब मैं अपने घर की ओर आ रहा था तो एक मैंने बुरा अटैक मेरे ऊपर देखा। एक जैसे मैंने अपने घर के अंदर एंटर किया तो मैं बहुत जोर से चिल्लाया और रोने लगा। मैंने अपनी माँ को पकड़ लिया और मैं सिर्फ रोता था और एक ही बात कह रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे कोई मार देगा। तो वहीं से मेरी प्रेयर लाइफ की शुरुआत हुई। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि वो रात एक ऐसी डरावनी रात थी कि उस रात में जिस रात की मैं बात कर रहा हूँ, जहां से ये जर्नी शुरू हुआ था जी, वो जर्नी में, वो रात में सबसे पहला काम हुआ था कि मैंने मेरे आसपास सभी थे, डर लग रहा था कि कोई मार देगा और बहुत बुरा हाल था मेरा। मेरे फैमिली में जितने लोग थे सब रो रहे थे, कोई कहीं किसी से प्रार्थना करा रहा, कोई किसी से, लेकिन कोई हल नहीं हो रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस रात में नींद की गोलियां दी और नींद की गोलियां देके मुझे सुला दिया। अगले दिन जब मैं उठा, अगले दिन उठते ही मुझे डर लग रहा था फिर से कि 7 बजेंगे और फिर से सेम तरह का अटैक क्या होगा, फिर से मेरे ऊपर होगा। और मैं बेचैन था, डिप्रेशन में था, एंजाइटी थी, घबराहट, हार्ट बीट बहुत तेज थी, टांगे कांप रही थी, हाथ कांप रहे थे, समझ नहीं आ रहा। लाइट तो थी लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा लग रहा था कि पूरा डार्क है, अंधेरा है, पूरी घबराहट हो रही थी। जैसे कोई शैतानी ताकतों से, दुष्ट आत्माओं से जैसे कोई डरता है ना, तो मेरी लाइफ में पूरा वैसा
एक एटमॉस्फेयर था। फिर एकदम से कैसे चेंज? एकदम से जैसे मैं वेट कर रहा था कि 7 बजेंगे और फिर से क्या होगा, सेम तरह का अटैक होगा। सेम सिचुएशन। तो मैंने क्या किया, मैंने 7 बजने में अभी 5 मिनट थे, मैंने यहाँ पर जिस जगह पर मैं अभी बैठा हूँ, मैंने यहाँ सोफे के सामने मैंने अपने घुटने टेके और मैंने प्रार्थना किया। मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू खुद प्रार्थना कर। जब मैंने प्रार्थना किया और मैंने देखा कि यहाँ दीवार से 2 हाथ निकले और उन हाथों ने मेरे हाथों को पकड़ा और मुझे जमीन से ऊपर खड़ा कर दिया। और जैसे ही उसने मेरे हाथ को किसी ने छुआ और एक बड़ा जबरदस्त, जिसको करंट बोलते हैं, मेरी बॉडी में आया और मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन मैं बहुत जोर से चिल्लाने लगा। फिर से मेरे घर के लोग इकट्ठा हो गए और मैंने उनको बोला कि यहाँ से किसी के हाथ निकले हैं और हाथ के अंदर 2 छेद थे। और यहाँ उसका जो कपड़े का फाल था वो लटका हुआ था और वो बड़ा एक जबरदस्त करंट था। उसके होने के बाद मैं और डिप्रेशन में चला गया कि हाँ, वो हाथ होने के बाद मैं और डिप्रेशन में हो गया कि पहले तो मुझे डर लग रहा था, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो हाथ निकले हैं ये किसके हाथ है। और वो रात भी बीत गई। नेक्स्ट डे सेम टाइम पे मैंने प्रार्थना शुरू किया और उस समय मैंने एक आवाज सुनी कि अपनी प्रार्थना को बंद कर और देख कि मैं तुझे क्या दिखा रहा हूं। मैंने देखा कि परमेश्वर के 2 एंजल्स हैं, वो खड़े हैं और बीच में एक सफेद तरह का एक कोई प्लेस है। तो मैं उस आवाज को कह रहा हूं कि यहाँ पर वो जो खाली जगह है वहां पर कोई नहीं है। तो उस समय 2010 था, अगस्त का महीना था। तो उस समय उस आवाज ने मुझसे कहा कि वो जगह मैं तुझे दूंगा, वहां पर मैं तुझे खड़ा करूंगा। तो मैंने कहा प्रभु कि मैं कैसे कर सकता हूं, तो मेरे तो बस का काम नहीं है। तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तुझे वहां पर खड़ा करूंगा और मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। तो उसके बाद में मेरा इंटरेस्ट जो था और प्रार्थना में बढ़ गया और मैं कंटिन्यू प्रार्थना करने लगा। मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया और मैं प्रार्थना में रहने लगा। यानी यहाँ से जो है एक टर्निंग पॉइंट जो है वो लाइफ में आ गया और उसके बाद जो है आपकी पूरी जिंदगी जो है वो बदल गई। फिर धीरे धीरे कैसे चर्च को एस्टैब्लिश करना और फिर कैसे आपके मन में आया कि मुझे एक प्रीचर बनना चाहिए, एक चर्च का पास्टर बनना चाहिए? मेरा तो मैंने फर्स्ट विजन में ही मैंने परमेश्वर को ये वर्ड बोला था कि मैं नहीं कर सकता। तो प्रभु ने कहा कि मैंने बहुतों को ये इस काम में चुना है, तो मैंने तुझे भी चुना है, तू करेगा मेरा काम। तो मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा था क्योंकि मुझे एक डर था, एक जो डिप्रेशन था उसी से बचने के लिए मैं कंटिन्यू प्रार्थना करता गया। 5 मिनट की प्रार्थना, 15 मिनट की प्रार्थना, आधा घंटा की प्रार्थना, 1 घंटे से 5 घंटे से 10 घंटे, ऐसे करते करते जितना प्रार्थना में रहता था उतना सामर्थ उतरने लगी, उतना अभिषेक उतरने लगा। फिर परमेश्वर की आवाज सुनने लगा, प्रोफेसीज होने लगी। मेरे पास प्रोफेसीज की डायरी है, 50 प्रोफेसीज उसके अंदर लिखी हुई है। प्रभु उस समय बात करता था ऐसा होगा, लेकिन मैं इस फील्ड में कैसे आया मुझे याद है। 2012 की बात है। उस समय सीनियर पास्टर्स थे सारे और मुझे लग रहा है कि मैं ही बड़ा यंग बंदा था उस समय। मेरे ख्याल से 24-25 साल की उम्र थी और मैं ही यंग था। और उन दिनों में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक दर्शन दिखाया, एक ग्राउंड दिखाई और प्रभु ने मुझे कहा कि 10वें महीने में तू मेरे नाम से यहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर। तो 10वें महीना अभी आने में, वो मंथ अभी फरवरी था, अभी कुछ मंथ पड़े हुए थे, ना पैसे हैं ना कुछ है, बिजनेस भी बंद कर दिया है। जो मैं वर्कशॉप में काम करता था, अच्छे पैसे कमाता था, अच्छा नाम था उस समय भी, लेकिन वो सब खत्म हो चुका था, पैसे नहीं है। वहां पर हुआ कि जब उसके लिए मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरे वश का काम नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे। तो प्रभु बात करता था तू करेगा। तो जब वो समय आया तो मैं कोई चर्च स्टार्ट नहीं किया, मैंने सीधा ही एक कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज किया जो रेशमगढ़ में
कन्वेंशन हुआ था 2012 में। इसको दो साल बीत चुके थे। फिर मैंने कन्वेंशन किया और कन्वेंशन के अंदर ही मेरी एक जो शुरुआत हुई थी इस मिनिस्ट्री में। मतलब कम से कम 250-300 उस कन्वेंशन में लोग थे जिनके सामने प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। और मुझे नहीं पता था, मैं एक पास्टर हूँ। मुझे पहले वहां पर सुनने में आया, जितने लोग उस कन्वेंशन में आए थे वो ये कह रहे थे कि पास्टर जी अब कहाँ पर मीटिंग है, अब कहाँ पर मीटिंग है। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे बाइबल स्टडी करना है। तो मैंने 2.5 साल उसके बाद मैंने एक बाइबल कोर्स किया और प्रार्थना तो अभी तक चल रही है। मेरे लगभग 15,000 दिन हो चुके हैं इस अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि इससे भी ज्यादा दिन हो गए हैं बिना छुट्टी के रेगुलर प्रार्थना करते हुए। जी जी, तो काफी एक लंबा समय और काफी एक लंबा एक्सपीरियंस जो है वो आपने गेन किया विद द डे विद द टाइम, जो है वो आपने चीजें जो है वो हासिल की। फिलहाल बात करेंगे, देखिए अभी जो मुकाम है वो पहले नहीं था, तो फिलहाल इस मुकाम तक पहुंचने में कौन कौन से चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी? सबसे पहले ये मुकाम की बात जो है ना, मुझे शहर में बहुत सारे लोग इसका सवाल करते हैं कि मतलब इतना जल्दी और कैसे इतनी क्रूसेड्स मीटिंग्स बुक होती है, कैसे मतलब बाहर के देशों में कैसे लोग आपको जानते हैं। इसके लिए मेरा जो आंसर है, अभी आपके मीडिया के माध्यम से भी लोग सुनेंगे और उनको भी मालूम होगा, उनको समझने में आसानी हो जाएगी कि सबसे पहले जो प्रार्थना मैं करता हूँ ना, उसमें एक आवाज को मैं सुनता हूँ। और ये आवाज रोज नहीं आती है, बहुत जब परमेश्वर की जब विल होती है, प्रभु जब बात करता है, तब इस प्रोफेसीज को मैं सुनता हूँ, रिसीव करता हूँ। 2016 में मैं पंजाब में था जी। पंजाब के किसी घर के अंदर मैं प्रार्थना कर रहा था। सुबह 9 बजे का टाइम था और प्रार्थना में बैठा हुआ था, एक बड़ी सामर्थ को फील कर रहा था। और उस समय मेरे राइट कान में एक आवाज ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे देश दूंगा। सबसे पहले देश विदेश सब जाना चाहते हैं, प्रीच करना चाहते हैं इंटरनेशनली। तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर जब खोलता है ना, तो उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। तो प्रभु ने मुझे 2016 में बोल दिया कि मैं तुझे देश दूंगा। इसके बाद में तुरंत मुझे अफ्रीका से एक ऑफर मिला कि आपको इस देश में प्रचार करना है। तो ये आपका पहला विजिट था? पहला विजिट था गाना में, एक्रा में। तो एक्रा में जब मैं गया, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहला चैलेंज होता है फाइनेंशियल। तो सबसे पहले लोग सोचते हैं कि टिकट्स कैसे बुक होती है। तो मैं आपको वही कह रहा हूं कि अगर आप खुदा की ओर से चुने गए हैं, सारे अरेंजमेंट जो है वो परमेश्वर करता है। छोटी सी सुई से लेके बड़े जहाज तक उस जो ट्रिप था परमेश्वर ने किया। मुझे अभी भी उसका एक्सपीरियंस या मुझे मालूम है। मेरे पास एक गाड़ी थी, मैं अपनी गाड़ी सेल कर रहा था। मैं चाहता था कि मैं गाड़ी सेल करूं, मैं जाऊं, क्योंकि इतनी बड़ी एक जो समय परमेश्वर दे रहा है, इतना बड़ा एक मौका जो खुदा मुझे दे रहा है, तो मैं उसे खोना नहीं चाहता था। वो भी अफ्रीका जैसी कंट्री, आसान नहीं है वहां पर प्रचार करना। जी जी। इंग्लिश भी नहीं आती थी इतनी। तो अगर इंग्लिश का एक्सपीरियंस पूछे तो उसमें भी बहुत कमजोर था और फाइनेंशियल वीक था। चैलेंज इतने जबरदस्त थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं गाड़ी बेचूंगा, लेकिन मेरा फोकस जो था परमेश्वर की आवाज पे रहता था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु काम आपका, आप ही ले जाने वाले हैं। टिकट जो है मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बुक करके दी। इमीडिएटली सडनली जब परमेश्वर फेवर करता है तो इंसान भी फेवर में आ जाते हैं। मैं बैठा हुआ था, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि मैं आपको हेल्प करूंगी। उन्होंने मुझे 1 लाख दिया। 1 लाख। उसके बाद मैंने टिकट बुक किया। टिकट बुक करने के बाद अभी बहुत सारी चीजें लेनी थी। तो जब जाने से एक दिन पहले ना लोग आते थे और कोई ऑफरिंग देता था, कोई कुछ। तो ऐसे करते करते जितनी जरूरतें थी परमेश्वर ने सारी जरूरतों को क्या कर दिया, पूरा अरेंजमेंट कर दिया। मैं अफ्रीका पहुंच गया और अफ्रीका में जाके सबसे बड़ा चैलेंज जो था, सबसे बड़ा चैलेंज, अगर मैं उस एक्सपीरियंस को शेयर करूं, बड़े सारे लोग जम्मू में जो मुझे जानते हैं कि
इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, लेकिन कैसे इंटरनेशनल लेवल में जाके लोगों को कैसे प्रीच रहा? करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं अफ्रीका में चला गया, तो अफ्रीका में मैं चला गया, बहुत सारी पास्टर जो ऑर्गेनाइजर थे वो लेने आए। एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त था। अकेला था, और ये भी नहीं थे कि बहुत लोग थे जो मुझे हेल्प करते, बिल्कुल अकेला था। और वो कंट्री आसान नहीं है वहां पर प्रचार करना, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाके मैसेज देना, वो भी इंग्लिश में, जिनको जो आगे इंग्लिश में, कंट्री ही इंग्लिश बोलती है और जो सामने वाला उसको इंग्लिश नहीं आती है। तो मुझे मालूम है, जब 3 डेज का कॉन्फ्रेंस था, तो फर्स्ट डे में जब मैं गया तो कुछ ऑर्गेनाइजर्स के साथ जो टीम थी वो मेरे रूम में आए। तो मैंने उनको कहा कि जो मेरी ट्रांसलेशन हिंदी में और इंग्लिश में करने वाला है वो कहाँ पर है, ट्रांसलेटर कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि ट्रांसलेटर तो जो था वो जर्मनी में चला गया है। ओके। तो अब आपको इंग्लिश में ही मैसेज देना पड़ेगा। मैंने कहा इंग्लिश में मैं हाउ आर यू, हु आर यू बोल सकता हूँ, आप कैसे हैं, बस इससे अलावा मुझे कुछ नहीं आता। मुझे नहीं मालूम है तो मैं बाइबल कैसे प्रचार करूंगा इंग्लिश में? अभी मैंने इंग्लिश में बाइबल भी नहीं पढ़ी है। तो ये एक बहुत जबरदस्त चैलेंज था। मतलब लोगों को इस वीडियो से समझ आएगा कि परमेश्वर ताकत क्या है। हमारा जो खुदा है वो ताकत, जयवंत परमेश्वर है। तो मुझे उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, नहीं सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं। ओके। मतलब आपका फेस देखना चाहते हैं कि यू आर द फर्स्ट इंडियन फास्टर टू बी इन गाना। उस 2018 में मैं गया था गाना में, 2018 में। तो 2016 में मुझे परमेश्वर ने बोला था कि मैं तुझे देश दूंगा। मैंने विजन में देखा था पूरा ग्लोब। तो पहला जो कंट्री था गाना था, अफ्रीका। वहां पर जब गया तो वहां पर जाने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज आया, सारी चीजों में तो फाइनेंशियल सिस्टम भी सेटल हो गया जी। अब चला गया, चैलेंज था हाउ आई प्रीच। ओके। अब मैंने उनको बहुत समझाया कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मैं कैसे इसको बोलूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब सब लोग आपको देखना चाहते हैं, आपको देखने के लिए सब लोग आए हैं, पूरा हॉल भरा हुआ है, तो आप बोलेंगे तो तभी काम चलेगा, नहीं तो प्रचार तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर कैसे आपने पूरा मैनेज किया, जो क्या कुछ हुआ वहां पर? उनको मैंने बोला कि मुझे आप आधा घंटा दीजिए। ओके। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो आधा घंटा लेकर उन्होंने कहा कि हम आधा घंटा बाद 30 मिनट्स के बाद हम वापस आएंगे आपको रिसीव करने के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना रूम बंद किया, अपने कोट को खोला और मैं परमेश्वर के सामने जाके रोने लगा। और मैंने कहा प्रभु, मुझे नहीं मालूम है कि मुझे कैसे प्रचार करना यहाँ पर, तो मेरी हेल्प कर। तो इतने में आधा घंटा हो गया, तुरंत ही आधा घंटा हो गया। वो वापस आए और वापस आने के बाद मुझे लेकर गए। घबराहट थी कि प्रचार कैसे करना है, लेकिन परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि जैसे मैं हॉल के अंदर एंटर कर रहा था ना, कुछ जितने लोग थे कुर्सियों पे वो सब गिरना शुरू हो गए। कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है। तो पूरा हॉल जो था वो एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में बदल गया। तो वहां पर मुझे मालूम हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई तो है मेरे साथ, कोई तो ताकत है जो ये दुष्ट आत्माएं चला रही हैं और लोग गिर रहे हैं कुर्सियों से। वर्शिप चल रही थी वहां पर, लेकिन जैसे मैंने हॉल के अंदर एंटर किया तो एक बड़ी सामर्थ्य जो थी मैं फील कर रहा था। तो जब मैंने माइक उन्होंने मुझे दे दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम है मैंने प्रचार कैसे किया। और आप अभी जब भी फेसबुक में, यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी वीडियोस है अफ्रीका की मीटिंग्स की, आप देखेंगे थोड़ा ग्रामर जो थी वो सही नहीं थी, लेकिन मैंने प्रचार वहां पर पूरी रीति से किया है। परमेश्वर ने उनको बहुत प्रफुल्लित किया, सेटिस्फाई किया। इंग्लिश में प्रोफेसीज हुई जो पूरी परफेक्ट प्रोफेसीज थी। अब मुझे तो मालूम नहीं ना वो लोग कौन है, लेकिन प्रभु ने सारे लोगों से बातें किया। बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था। तो यहाँ से मेरी एक शुरुआत हुई जब इंटरनेशनली कुछ लोगों ने वहां पर जाना। और इसके बाद में जब मैं अफ्रीका से वापिस आया, इसके बाद में मैंने तुरंत आते ही एक सपना देखा। मैंने एक सपना देखा कि मैं एक देश में हूं, वहां पर सब लोग गोरे हैं, वाइट पीपल है। और कोई पास्टर है और वो गिटार बजा रहा है
और कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, कुछ लोग चर्च में खड़े हैं, और मैं उसको दूर से देख रहा हूँ। तो मुझे समझ आ गया कि ये कोई अदर कंट्री है। तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस कंट्री में जाऊंगा। तो नेक्स्ट जो मेरा विजिट था वो यूएसए में था, जी और यूएसए की टेस्टमनी तो बहुत जबरदस्त है। जी जी बिल्कुल। और काफी सारे लोगों ने मे बी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है उन्होंने जरूर वो देखी भी है। और आपके जो कन्वेंशंस वहां पर रही, जो क्रूसेड्स अमेरिका के अंदर रहा, वो भी काफी सारे लोगों ने देखी है। आपका अपना पेज है प्रॉफिट लोवी सुबह मिनिस्ट्रीज के नाम पर, उससे भी काफी सारे लोग जो हैं सरमन को सुनते हैं, आपकी जो चर्च के टेस्टमनीज हैं उनको सुनते हैं। काफी अच्छा प्यार जो है वो लोगों की तरफ से मिलता है, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड काफी अच्छा जो है वो चल रहा है। शुरुआत करेंगे अभी, जब हाल ही में आपकी अमेरिका के अंदर विजिट थी, वहां पर एक आप इंटरनेशनल प्रीचर हैं, एक और प्रीचर के द्वारा जो कि वर्ल्ड वाइड जिनको जाना जाता है, पास्टर बेनिहिन, उनकी तरफ से जो है इम्पार्टेशन आपका किया गया। मैं चाहूंगा उसके बारे में भी और थोड़ा सा बताएं। लास्ट ईयर में 2023 में कैलिफोर्निया में एक फायर कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें मैं गेस्ट स्पीकर था। पास्टर डेविड मसीह जो कैलिफोर्निया में रहते हैं, उन्होंने उस मीटिंग में मुझे इनविटेशन दिया एज ए गेस्ट स्पीकर जी। तो जब मैं वहां पर गया तो वहां पर एक इजिप्शियन पास्टर थे, उनमें जो लास्ट डे में वो गेस्ट स्पीकर थे। तो वो जो मेरा जो सरमन था वो सुन रहे थे, और जो डिलीवरेंस पार्ट था उनको वो देख रहे थे। तो उन्होंने मुझे जब नेक्स्ट डे जब वो वहां पर आए, वो एक टीवी चैनल के फाउंडर थे जो अमेरिका में है, एक बड़ा टीवी चैनल है। उन्होंने मुझे कहा कि यू आर माई फ्रेंड फ्रॉम नाउ। ओके। उन्होंने कहा कि बस मुझे आप मेरे टीवी चैनल में चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जरूर करूंगा। मैंने पास्टर डेविड को बात किया, तो कन्वर्सेशन करने के बाद टाइम मिला बुधवार के दिन कि हमें प्रचार करना। और बुधवार के दिन मैं वहां उस शहर में नहीं था, मैं सैन डिएगो में था जी। और मैं वहां पर नहीं पहुंच सका। और मुझे जो फाउंडर था उसका कॉल आया, उन्होंने कहा कि आप आ रहे हैं। तो मैंने कहा अभी मैं इस हफ्ते नहीं, नेक्स्ट वीक में मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक में पास्टर बेनहिन हमारे टीवी चैनल में आ रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप मैसेज दो, लेकिन आपका मैसेज आज है, और आज अगर आप पहुंच सकती है तो प्लीज आप आ जाइए। तो मैंने कहा मैं तो बहुत दूर हूं, अभी तो पहुंच नहीं सकता। उन्होंने कहा कि डोंट वरी, लेकिन आपको गुड न्यूज देना चाहता हूँ, पास्टर बेनहिन आपको मिलना चाहते हैं। ओके। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे उन्होंने कॉल किया, तो मेरी बात हुई उनके साथ, तो पास्टर डेविड के साथ भी बात हुआ। तो हम मिलके हम वहां पर चले गए, और सेम टीवी चैनल में जहां पर मुझे भी प्रचार करने का समय दिया था, तो सेम टीवी चैनल में पास्टर बेनहिन एक मैसेज दे रहे थे, अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। जी जी। तो वहां का जो एक्सपीरियंस था वो कोई कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ओके। वो जस्ट एक विजिटेशन थी, एक विजिट थी, नॉर्मल एक ऑफिस में एक विजिट था। तो उनमें उनको मुझे भी मिलना था, हम भी इनको मिलने के लिए गए थे। अब वर्ल्ड वाइड वो एक जाना माना एक नाम है पास्टर का, जी जी। और हर कोई बंदा उनको मिलना चाहता है, लेकिन क्राउड बहुत होता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उस समय कोई क्राउड नहीं था, और गिने चुने लोग थे, मतलब कम से कम 20-30 लोग थे, और उनमें से मैं भी था। और हम जब अंदर गए, और एक स्टूडियो था, स्टूडियो फर्स्ट रो में मैं था बैठा हुआ, और बेनहिन जो पास्टर है सामने प्रचार कर रहे थे, और अपनी लाइफ की टेस्टमनी दे रहे थे कि प्रभु ने कैसे कहां कहां से इस्तेमाल किया, अमेरिका में, अफ्रीका में, अदर कंट्रीज में, इंडिया का भी उन्होंने जिक्र किया बीच में। जो सामने से जो बातें सुनने को मिल रही थी कि बहुत उनका अच्छा एक्सपीरियंस है, वो शेयर कर रहे थे कि मेरी जो बड़े बड़े पास्टर्स थे उनके साथ भी कन्वर्सेशन होती है। तो उस समय जब उन्होंने कहा कि अभी मैं फील कर रहा हूँ प्रभु की सामर्थ को, तो जैसे ही उन्होंने ये वर्ड बोला, तो कीबोर्ड जब उनका कीबोर्ड प्ले करने लगे, तो मुझे फील हुआ एक बड़ी अनॉइंटिंग जो है वहां उस स्टूडियो में उतरी है। सब लोग बैठे हुए थे चेयर पे, तो मैं घुटनों पर आ गया नीचे, अकेला बंदा,
मैं जब घुटनों पर आया, मैंने आंखें बंद कर लिया और हाथ उठा लिए मैंने। मुझे नहीं पता क्या होना है, क्यों, कौन बुलाएगा या मैं उनको बोलूंगा मेरे लिए प्रार्थना करिए। ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरा, ना कोई ऐसा माइंड था। लेकिन जैसे ही मैंने घुटने टेके और मैं अपनी पर्सनल प्रार्थना कर रहा था, तो उसी समय उन्होंने कहा कि जो पास्टर घुटनों पर है उनको बुलाए। जी जी। और उनको बुलाकर यहाँ पर आगे, जब मैंने आगे खड़ा हुआ तो उन्होंने मेरी लाइफ के विषय में बताया, टेस्टमनी, जो फ्यूचर में जो स्पीड स्पिरिचुअली बढ़ने वाली है उसके बारे में बताया। और उन्होंने एक इम्पार्टेशन किया, अनॉइंटेशन किया। जी जी। तो उसके बाद काफी सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको सर्च भी करा गया, काफी सारी चीजें उसके बाद हुई, और उसके बाद आप वापस इंडिया में आए, और उसके बाद भी काफी सारी कन्वेंशन आपने यहाँ पर की। फिलहाल फर्दर हम फ्यूचर की बात करें, कौन सी फर्दर तैयारियां जो है वो आपकी तरफ से की जा रही हैं, जो एक्टिविटी जो है, जहां आपकी नेक्स्ट विजिट के बारे में जो आप दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंस जो है ऑलरेडी बुक पड़ी है, पूरा साल पैक पड़ा। अभी साल का दूसरा महीना है। जो फर्स्ट मीटिंग होने जा रही है वो मुंबई में होने जा रही है, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके बाद में मीटिंग होने जा रही है छत्तीसगढ़ में, जो एक बड़ा क्रूसेड होगा वहां पर। और हैदराबाद में मीटिंग होने वाली है। और इसके बाद, ये तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम एक इंटरनेशनल लेवल में जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो नाइजीरिया में है। नाइजीरिया में रिसेंटली हमने एक बड़ा क्रूसेड बुक किया है, जिसमें 32 चर्च मिलके एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नाइजीरिया की जो एक जगह है अबूजा, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक पास्टर फेलोशिप मिलके 32 चर्चेस मिलके एक कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, वो एक बड़े हॉल में है। और मेरा जो कोऑर्डिनेटर है वो मुंबई में है। तो वो जब बात किया, तो बात करने के बाद मुझे मालूम चला कि वो मीटिंग का जो प्रोटोकॉल है वो एक बड़े लेवल की मीटिंग है। और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसमें गेस्ट स्पीकर जो है वो पास्टर लॉबी है, जो उस कॉन्फ्रेंस का जो एक मेन, जो जिसको कहते हैं मेन स्पीकर, तो मैं हूं। तो मुझे सुनने में आया कि वो एक बड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और उस देश का, उस जो स्टेट का जो गवर्नर है, और वो गवर्नर भी, और जो वहां का मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, प्रेसिडेंट या गवर्नर उस मीटिंग में आने वाला है। और वो पर्सनल उनके ऑफिस में भी मेरी विजिट है वहां पर। तो एक ये बड़ा एक सम्मान की बात है। जी जी बिल्कुल। और एक बड़ी ग्रेस है खुदा की, जो खुदा आपको इस तरीके से चला रहा है, और बहुत अच्छा काम और बहुत अच्छा खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर की। फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारा यूथ ऐसा है जो कहीं ना कहीं ड्रग्स में है, डिप्रेशन का शिकार है, अन्य बातों का शिकार है, लेकिन उसमें चर्चेज जो हैं बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं उन युवाओं को। जब वो चर्चेज में आते हैं, प्रचार को सुनते हैं, सरमन जैसे आपके सरमन्स हैं, सरमन्स को सुनते हैं, तो काफी सारी उनकी जिंदगी जो है वो बदलती है। नशों से, डिप्रेशन से उनकी लाइफ जो है वो चेंज होती है। फिलहाल उनको लेकर क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जो नौजवान लोग हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज भी आपका इंतजार कर रहा है। बाइबल के अंदर वचन लिखा हुआ है कि जो जुबान है अपनी जुबानी में ही परमेश्वर को ग्रहण करे। तो सोसाइटी, आपको अभी कुछ दिन पहले मैं ये मैसेज दे रहा था कि हमारा जो रहन सहन है ना जी, उसका जो वातावरण है ना वो सही नहीं है। तो अगर आप प्रेयरफुल बंदे के साथ आपकी संगति है तो उसका असर आपके ऊपर पड़ता है। बिल्कुल। अगर आप गलत सोसाइटी में है तो गलत सोसाइटी का असर पड़ता है। तो पास्टर्स का उनमें रोल क्या रहता है? पास्टर्स इसलिए कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वो जो नशे में पड़े हुए नौजवान है उस मीटिंग में आए। और बहुत सारे लोग चेंज भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रभु अनुग्रह करता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु काम नहीं कर रहा है। जी जी। मुझे भी प्रभु ने उसी सिचुएशन से निकाला हुआ है। बहुत सारे ऐसे आज यंग पास्टर्स है शहर के अंदर जो पहले नशे करते थे, आज प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो समय समय पर परमेश्वर सारे काम कर रहा है।
तो जो पास्टर्स हैं वो अभी तक सेम काम कर रहे हैं, निकालने के लिए उनको प्रार्थना की जा रही है, मीटिंग्स रखी जा रही है। अभी जम्मू में हमारा 7 दिन का कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर हमारे चर्च के अंदर, जो कंटिन्यू चलेगा। प्रार्थना एवरी डे, मंडे टू संडे, पूरा हफ्ता डिलीवरेंस कॉन्फ्रेंस चलेगा। आप प्रार्थना में नौजवानों को भी मैं इनविटेशन देता हूँ, जितनी जम्मू में जितने इस वीडियो को देखेंगे सबको। आप लोकेशन भी बताएं सो दैट कि अगर यूथ कोई इंटरेस्टेड है, कोई आना चाहता है। जी, बख्शी नगर में जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के पास हमारा चर्च है। चर्च में हम प्रार्थना करते हैं। अगर कोई यंग यूथ चर्च में आकर प्रार्थना करना चाहता है या प्रार्थना कराना चाहता है, तो परमेश्वर आपको बुला रहा है। प्रभु का दास भी आपको एक इनविटेशन पर्सनली दे रहा है कि आप आइए और प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु मसीह बहुतों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। और ये जो 7 दिन का कन्वेंशन है हमारी चर्च में है, जो मेडिकल कॉलेज के पास है बख्शी नगर में। फोन नंबर भी आपको शेयर कर देंगे, और आप जब पेज को फॉलो करोगे तो उसमें काफी सारी जानकारी है। आप पेज का इन्फॉर्मेशन भी आप बाद में डाल दीजिएगा। जी जरूर। और इसके बाद में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हम जम्मू में कर रहे हैं, उसमें भी आपको इनविटेशन देते हैं, जो इसी मंथ में होगा, इसी मंथ की एंडिंग में होगा। तो उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और जितने नौजवान हैं, जितने प्रभु के चुने हुए हैं, मेरा मानना है कि प्रभु सबसे प्यार करता है, चाहे वो नशे में है, चाहे वो किसी भी काम में है। प्रभु किसी से कोई भी घृणा नहीं करता। आप सबके साथ परमेश्वर बहुत प्यार करता है। खुदा ने आपको भी चुना हुआ है। आप आज समय बुरा है, कल अच्छा हो जाएगा। आपके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, और जितने जम्मू के पास्टर हैं सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो फिलहाल हमारे साथ बातचीत में प्रॉफिट लोवी सोबे जी थे, किंगडम मिनिस्ट्री इंटरनेशनल चर्च के मेन प्रीचर हैं, जिनसे आज हमने आपको रूबरू कराया। और फर्स्ट इंटरनेशनल प्रीचर हैं जम्मू कश्मीर से, जिन्होंने अपनी जर्नी को लेकर और जो उनकी जिंदगी में चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस से कैसे खुदा ने उनको निकाला और फिलहाल एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर के खुदा उनको चला रहा है, वो पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई। और यदि आप भी प्रेयर करना चाहते हैं, किंगडम मिनिस्ट्री इंटरनेशनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नमस्कार।